नमस्कार साथियों। आज हम व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और ये जो व्याकरण के प्रश्न हैं ये कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चाहे डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, नेट, तो ये किसी भी दृष्टि से देखें तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं, तो वहां से ढूंढ के मैंने ये प्रश्न निकाले हैं। तो देखते हैं इन प्रश्नों को हम। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन है सूचीपत्र, किताब, गंगा, संसद। तो यहाँ पुल्लिंग शब्द की बात करें तो पुल्लिंग शब्द है सूचीपत्र। अगर सिर्फ सूची देखें तो वो स्त्रीलिंग होता, लेकिन सूची के साथ यहाँ पत्र लगा दिया गया है तो ये पुल्लिंग हो गया है। प्रश्न 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है अंधकार, अंधेरा, रात, अंधियारा। तो अगर तत्सम और तद्भव शब्दों की हम बात करें तो तत्सम शब्द जो डायरेक्ट संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं और जो उनका हिंदी रूपांतरण होता है, हिंदी शब्द होते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। तो यहाँ तत्सम शब्द पूछा गया है, तो इन चारों में से जो तत्सम है वो है अंधकार शब्द। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 3 देखते हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है अरविंद, शतदल, सरसिज, अमीय। तो अरविंद, शतदल और सरसिज ये तीनों ही कमल के पर्यायवाची हैं और जो नहीं है वो है अमीय। तो ऑप्शन 4 यहाँ इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 4, आचार का विलोम क्या है? ऑप्शन है अनाचार, अनाचार, अत्याचार, विचार। तो जो आचार का विलोम शब्द है वो है अनाचार। तो यहाँ ऑप्शन 1 इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 5, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है निराशा, अप्रत्याशित, अपेक्षा, संभव। तो जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन 2 इसका उत्तर है। प्रश्न 6, भिज्ञ शब्द का विलोम है। ऑप्शन है अभिज्ञ, अनभिज्ञ, सुभिज्ञ, सभिज्ञ। तो भिज्ञ शब्द का विलोम शब्द होगा अनभिज्ञ। ऑप्शन 2 यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। प्रश्न 7 देखिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी है। तो यहाँ उज्ज्वल लिखा हुआ है और 4 तरीके से उज्ज्वल लिखा हुआ है और शुद्ध वर्तनी पूछी है। तो अगर उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी देखें हम तो यहाँ ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है, दोनों ज आधे आते हैं और ये प्रश्न तो परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न 8, द्विज का अर्थ है। ऑप्शन है ब्राह्मण, दांत, पक्षी, यह सभी। तो द्विज का जो अर्थ होता है वो ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है और पक्षी भी। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन 4, यह सभी। प्रश्न 9 देखते हैं। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। ऑप्शन है संधि, उपसर्ग, अन्वय, अव्यय। तो अथवा व्याकरण की दृष्टि से एक अव्यय है। यहाँ ऑप्शन 4 बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। और अव्यय की अगर बात करें तो अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, जाति, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए अथवा एक अव्यय है। प्रश्न 10, घोटक का तद्भव रूप क्या है? तो यहाँ ये त नहीं, ये ट होगा ऐसे। घोटक का तद्भव रूप क्या है? तो ऑप्शन है अश्व, घोड़ा, तुरंग। तो घोटक का तद्भव रूप पूछा है यानी हिंदी रूप, तो इसमें आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 3 हो जाएगा घोड़ा। घोटक मतलब घोड़ा होता है। प्रश्न 11, जो अधिक बोलता हो उसे कहते हैं। ऑप्शन है वाचाल, वक्ता, मितभाषी, मृदुभाषी। तो जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का उत्तर है। और वक्ता बोलने वाले को कहते हैं,
मितभाषी जो सोच समझकर कम बोले, और मृदुभाषी जो मीठा बोलता हो। प्रश्न 12, आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो आकृति शब्द का है एक तरह से अर्थ पूछा गया है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन 1 बनावट। प्रश्न 13, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक। तो अगर आपने कारक पढ़े हो तो कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से ये 8 कारक हैं। तो इसमें तोता डाली पर बैठा है, ऑप्शन 2 सही है। यहाँ अधिकरण कारक है। में और पर जो शब्द है वो अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ अधिकरण कारक है। ऑप्शन 2 यहाँ इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 14, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? ऑप्शन है रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। तो दशानन जो शब्द है वो एक योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का उत्तर है। और अगर योग रूढ़ शब्दों की बात करें तो ये 3 तरीके के शब्द होते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। रूढ़ शब्द वो हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे घर, देश। यौगिक शब्द वो हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे पाठशाला, रसोई घर। और योग रूढ़ शब्द वो हैं जिनका एक तीसरा अर्थ निकल जा सकता है। और समास के आधार पर देखें तो जितने भी बहुब्रीहि समास हैं वो इस योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो दशानन योग रूढ़ शब्द है। प्रश्न 15 तो बहुत आसान है। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो ऑप्शन है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। तो इस वाक्य को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि एक बहुवचन है इसमें साधु। तो ऑप्शन 3 यहाँ सही उत्तर है। इसमें साधु का वचन बहुवचन है। प्रश्न 16, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना, सम्मान देना। तो बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ, ये भी एक आसान सा प्रश्न है। इसका मतलब है अत्यधिक क्रोधित होना। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए। ऑप्शन है दशानन, परोपकार, चतुर्मुख, गोपाल। तो यहाँ अभी हमने बात की थी यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्दों की, तो यहाँ यौगिक पूछा गया है। तो इसमें जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 परोपकार। प्रश्न 18, भला मैं क्या कर सकता हूं, वाक्य में भला शब्द क्या है? ऑप्शन है संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय। तो इसमें जो भला शब्द है वो एक अव्यय है। और अव्यय की भी हमने बात कर ली थी कि अव्यय वो शब्द हैं जिनमें लिंग, जाति और काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न 19, सुख दुख के बीच लगने वाला ये चिन्ह जो है इसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, अपूर्ण चिन्ह। तो ये जो सुख दुख के बीच में जो चिन्ह लगा है इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रश्न 20, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ कुमुदनी जो है वो 4 तरीके से लिखा हुआ है। पहले कुमुदनी, कुमुदानी, कुमुदनी, कुमुदिनी। तो यहाँ शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो इस प्रश्न में ऑप्शन 4 बिल्कुल इसका सही उत्तर है। कुमुदनी जो होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। प्रश्न 21, निषेध का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन है अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातः का समय, इनमें से सभी। तो अगर निषेध के अर्थ की बात करें तो निषेध का अर्थ होता है अर्धरात्रि का समय। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 1 है। अगला प्रश्न,
रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5, 7। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। प्रश्न इसका ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। और अगर इसको याद करना चाहें तो जैसे र, च, ना, इसमें 3 ही शब्द अक्षर हैं, तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। प्रश्न 23, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ऑप्शन है 4, 7, 8, 10। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 हैं। यहाँ ऑप्शन 3 इस प्रश्न का उत्तर है। अर्थ भी अ से शुरू हो रहा है और 8 भी, तो इसलिए इस तरीके से भी इसको हम याद कर सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न, ऑलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन है फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी, जापानी। तो ऑलपिन और गमला पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ऑप्शन 2 यहाँ इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 25, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन है राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता, सौराष्ट्र, राष्ट्रीय। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 राष्ट्रीयता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता है। प्रश्न 26, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो ऑप्शन है हमारे कर्मवाच्य, भाववाच्य, कार्यवाच्य, इनमें से कोई नहीं। मोहन से चला नहीं जाता, तो इस वाक्य में जो वाच्य है वो है भाववाच्य। इसमें ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 27, हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन है राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर। तो हनुमान का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है ऑप्शन 1 राम भक्त। अन्य तीनों जो है वो हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न 28 देखते हैं, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 29, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। ऑप्शन है आंख का अंधा नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊंची दुकान फीका पकवान। ऑप्शन 2 यहाँ सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन है लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। तो अगर हम उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं, शब्दांश मतलब जो शब्द का एक अंश होता है, पूरा शब्द नहीं होता वो, जो किसी शब्द के आगे लग के एक सार्थक शब्द बनाते हैं, मीनिंगफुल शब्द बनाते हैं आगे लग के। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पराजय। यहाँ जय जो मूल शब्द है उसमें परा उपसर्ग लगा है, तो इस प्रश्न का उत्तर पराजय है। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर। तो पताका का पर्यायवाची शब्द इसमें जो है वो है ऑप्शन 4, ये पताका का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निशान, ध्वज और झंडा ये तीनों हैं और प्रस्तर नहीं है, क्योंकि प्रस्तर का अर्थ जो होता है वो होता है पत्थर। प्रश्न 32, घुड़सवार में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास। तो घुड़सवार में जो समास है वो है ऑप्शन 1 तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास वो होते हैं जब हम इसका विग्रह करते हैं, तो इसका विग्रह जो होता है वो कारकों के द्वारा होता है। जैसे घुड़सवार का अगर विग्रह करेंगे तो उसका विग्रह होगा घोड़े पर सवार। तो जो बीच में पर आया है ये एक कारक है,
तो ये एक तत्पुरुष समास है। और इसके और भी अगर आप एग्जाम्पल देखें तो जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो जब इसका विग्रह किया तो के लिए द्वारा हो रहा है, तो के लिए भी एक कारक है। तो ऐसे जो होते हैं जिनका कारकों द्वारा विग्रह होता है वहां तत्पुरुष समास होता है, इसलिए घुड़सवार में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, कारतूस किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है फ्रेंच, अरबी, फारसी, तुर्की। तो कारतूस जो शब्द है वो है फ्रेंच भाषा का शब्द। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 34, हिंदी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है उर्दू, फारसी, फ्रेंच, तुर्की। तो जो हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। यहाँ ऑप्शन 2 इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 35, पाश्चात्य का विलोम है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पौर्वात्य, पूर्वी, पूर्वीय, नवीन। तो अगर हम पाश्चात्य के विलोम शब्द की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन 1 पौर्वात्य। प्रश्न 36, देवताओं का उपवन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है नंदनकानन, अशोक वाटिका, स्वर्ग, कुछ नहीं। तो देवताओं के उपवन को नंदनकानन कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन 1 इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 37, धूसर किसका पर्याय है? तो धूसर ऑप्शन है यहाँ अश्व, मेध, गर्दभ, आज। तो धूसर का पर्याय होता है गर्दभ। तो यहाँ ऑप्शन 3 इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन है अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की, जापानी। तो जो रिक्शा शब्द है वो जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन 4 यहाँ इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 39, बाण का पर्याय है? ऑप्शन है अर्ची, उर्वी, आशुभ। तो बाण का जो पर्याय शब्द है वो है आशुभ। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 40, आमिष का विलोम शब्द होगा? ऑप्शन है निरामिष, सामिष, शाकाहारी, मांसाहारी। तो जो आमिष का विलोम शब्द होगा वो होगा निरामिष। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का उत्तर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिए। धन्यवाद।